बिहार से जुड़ी बात करते हैं तो एक कहानी आपके भी ये भी मैं रिसर्च किया हूँ कि बिहार के बहुत बड़े नेता एक चर्चित चेहरा थे जॉर्ज फर्नांडिस जी। कि ऐसा क्या हुआ कि सर आप पे वो केस करने पे मजबूर हो गए? सर कहानी बहुत अच्छी है ये, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प कहानी है। जॉर्ज फर्नांडिस कितने हमारे दर्शक जानते भी नहीं होंगे सर। बिल्कुल, जॉर्ज फर्नांडिस आए हुए थे हमारे 2005 की बात है। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से ही सांसदी लड़ते थे वहाँ से। तो जॉर्ज फर्नांडिस आए हुए थे, एक दिन पहले उनकी मीटिंग थी और जिस दिन वो आए थे उस दिन हमारे मुजफ्फरपुर स्टूडियो का ओपनिंग था। तो ओपनिंग के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा और नया चेहरा हो तो ओपनिंग अच्छे से हो जाए। तो जॉर्ज फर्नांडिस आए हुए थे, तो आदेश आया उधर से, नोएडा से ऑफिस से आदेश आया कि जॉर्ज फर्नांडिस से अगर आप स्टूडियो में ला सकते हैं तब उनको ले आइए। तो मैं बीट देखता था जेडी, तो मैं गया। जॉर्ज फर्नांडिस के आसपास के सारे लोग जानते थे मुझे, तो मैं गया ऑफिस में। तो जब बोले कि नहीं जॉर्ज तो नहीं जाते हैं साहब, कहीं नहीं जाते हैं साहब, तो यहीं बाइट ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए। हम नहीं भाई, मुझे तो उनको ले जाना है, हमें बात करवाइए जॉर्ज साहब से। तो गया खैर जॉर्ज साहब से। जॉर्ज साहब तो स्टूडियो में आने से हाँ ना कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि जो मैं देखता हूँ आप इंतजार कीजिए। उनको लगा कि इंतजार करके भाग जाएगा ये लड़का, कितने देर बैठेगा, उनके पार्टी की मीटिंग थी। मैंने उनका इंतजार 3 घंटे किया उनके ऑफिस में बाहर में बैठ करके। अब वो देख रहे थे अंदर में खिड़की से और मैं उनके सामने बैठा हुआ था ऐसे यूँ। बोले आज तो मैं आपको लेके जाऊँगा। 3 घंटे के बाद निकले, वो भी पसीज गए, बोले कि यार ये लड़का इंतजार न कर, मैं जाऊँगा। निकले बाहर तो बाहर उन्होंने बहुत मेरी तारीफ की, बोलते नहीं आपने इतना इंतज़ार किया और आप पेशेंस आप बनाए रखे, मैं जाऊंगा आपके ऑफिस। फिर वो हमारे साथ मेरी ही गाड़ी में बैठ करके, वहाँ से बहुत कम दूरी पे थी, 1 किलोमीटर से भी कम दूरी थी, हम लोग गाड़ी में आए। रात में जॉर्ज साहब हमारे स्टूडियो में बैठ के, पहली बार जॉर्ज साहब किसी स्टूडियो में जाते नहीं थे, पहली बार हमारे स्टूडियो में बैठ करके उन्होंने इंटरव्यू दिया और जॉर्ज साहब अपना गए। फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी मुझसे कि आप मुझे काली चाय पिलाओगे तो मैं आऊँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल पिलाएंगे सर। फिर आए तो हम लोगों ने फिर उनको ब्लैक टी पिलाई अपने ऑफिस में। फिर उन्होंने पूरा टाइम दिया, 15-20 मिनट वो ऑफिस में लाइव रहे, उसके बाद बैठे, पूरा हमने घुमाया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, स्टूडियो की ओपनिंग अच्छी हुई। फिर वो रिटर्न के नेक्स्ट डे उनको सिवान जाना था, इलेक्शन का टाइम था। लेकिन क्या हुआ, जब सिवान वो निकले तो इससे पहले सुबह में खबर छपी कि सुनीता देवी, एक रिक्शा पुलर की वाइफ थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था नदी में कूद के, और उसकी जान लोगों ने बचा ली थी। वो SKMCH में भर्ती थी वहाँ पे। तो जॉर्ज साहब को जब पता चला तो बोला कि मैं इसे देखते हुए जाऊँगा। तो जब निकले वहाँ से तो वो चले गए देखने के लिए। मेरे पास खबर आई कि जॉर्ज साहब जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं सुनीता देवी को देखने के लिए। तो मैंने क्या किया कि सुबह 7:30 बजे का टाइम था, मैंने अपने एक जानने वाले कैमरामैन को भेज दिया उनके साथ, जो उसी एरिया में रहता था, कि जॉर्ज साहब जा रहे हैं, तरह विजुअल लेकर भेज देना। तो भेज दिया उन्होंने, विजुअल गए। जॉर्ज साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि सुनीता देवी और उसके परिवार वालों को 500 रुपया दिया अपने हाथ से, खुद भी दिया। और उनके साथ माधव जी थे, आज भी वो है वही मुजफ्फरपुर में, उनका पेट्रोल पंप वगैरह है, वो थे। और एक विजया देवी थी, वो कैंडिडेट थी वहाँ, जिसके कारण उस घटना के कारण उनका टिकट कट गया, जिसके लिए दोषी लोग मुझे बताते हैं आज भी। तो उन लोगों ने 500 रुपये जो है उस रिक्शा पुलर को दिया और जॉर्ज साहब चले गए सिवान। वो कैमरा मैन आकर के मुझे कह दिया, मैंने बोला क्या खबर है? कुछ नहीं खबर है सर, वो ऐसे ऐसे है, 500 रुपया उनको दिया। तो मैंने कहा 500, चुनाव आचार संहिता है भाई, तो 500 पैसे तो दे नहीं सकते कैसे आप किसी को। तो मैंने बोला कि यार कैसेट तू मुझे पहले दे दे, उसके बाद बात करते। मैं पहले कैसेट अपने हवाले लिया, उसके बाद मैं ऑफिस गया और खबर को मैंने ब्रेक कर दी भाई कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है जॉर्ज फर्नांडिस ने। अब जॉर्ज फर्नांडिस क्योंकि बड़े नेता थे तो उनके नाम से कैश बांटना, इसके बाद हाँ बिल्कुल, जैसे ही मैंने वो खबर दी, खबर तो बहुत ही अच्छे से फ्लैश हुआ। और उस समय सहारा टीवी का जो है बड़ा नाम था और एकमात्र इतना बड़ा संसाधन, इतने बड़े संसाधन के साथ वो चैनल चल रहा था। ब्रेकिंग होने के साथ ही जो है, अब जॉर्ज साहब जब रास्ते में थे, रास्ते में किसी ने बताया उनको जो आपने आपने आचार संहिता उल्लंघन किया है और ऐसे ऐसे खबर चल रही है पूरा। जॉर्ज साहब ने रास्ते से मुझे फ़ोन किया, मैं स्टूडियो में लाइव दे रहा था, जॉर्ज साहब ने रास्ते से मुझे अपने भारती जी उनके साथ में, भारती जी के थ्रू मुझे फ़ोन किया, बोलता रात में आपने मुझे स्टूडियो बुलाया और सुबह में आपने मेरे खिलाफ खबर चला दी, ये नहीं ना आप लालू से मिले हुए हैं। तो मैंने कहा सर मैं किसी से नहीं मिला हुआ हूँ, जो खबर थी आप मुझे ये बताइए कि खबर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो मैं जो कहे वो मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं खबर वापस लूँगा, लेकिन ये खबर तो सही है। तो खबर का उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन तभी तो वो बहुत गुस्से में थे, जब मुझसे बात कर रहे थे बहुत गुस्से में थे। बात कर नहीं आप लालू से मिले हुए हैं और ये से कह रहे मैं आप पे केस करूँगा, ऐसा ऐसा कह करके वो फ़ोन उन्होंने रख दिया। फिर वो खबर चली।
उसके बाद जब लौट के आए तो फिर वही कमलेश बाबू थे सीनियर एडवोकेट, वो जेडीयू में थे, उन्होंने उसको कहा, उसने मेरे खिलाफ, मेरे चैनल हेड के खिलाफ, सहारा श्री के खिलाफ, तीनों के खिलाफ जो है केस मुकदमा डाल दिया। ये कहानी आपके जॉर्ज साहब से। सर एक घटना आपके सामने जुड़ा हुआ है, जो आप कभी नेपाल गए। एक चीज़ मैं इसमें और जो जोड़ना चाहूँगा कि जब उन्होंने केस तो कर दिया उसके बाद जब जॉर्ज साहब से बाद में फिर मेरी बातचीत हुई, वापस आए, तो जो कमलेश बाबू थे जिन्होंने वकील किया, वो भी बहुत सीनियर वकील थे, और जॉर्ज साहब ने बुला करके मेरी पीठ तक तपाई, बोला जो आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप दिल्ली आओ। और आज जो मैं दिल्ली हूँ, वो जॉर्ज साहब ने मुझे सबसे पहले बुलाया था, तो मैं दिल्ली आया था तो सबसे पहले उनसे और जय जेटली जी से मैं मिला था, और उसके बाद से ही मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे दिल्ली आना चाहिए था। तो मैं जो आज दिल्ली में जो भी हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जॉर्ज साहब का भी है।